बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद इरफान पे। दोस्तों, नौजवान तबकों के लिए, जो नौजवान लड़के हैं जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटियाँ उनको मिलती हैं और कुछ नहीं भी मिलती। आज उस पे हम बात करने वाले हैं कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है। आप देखते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो रूटीन के साथ रोज़ाना ही काम के लिए निकलते हैं और शाम को काम अपना करके तो वापस आ जाते हैं। या कह लें कि अब मज़दूर तबका निकलता है, उसका प्लान होता है कि मैंने मज़दूरी करनी है, रोज़गार कमाना है और शाम को घर आ जाना है। तो उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि उसका जो फ़ोकस होता है एक दिहाड़ी तक होता है, उसका जो फ़ोकस होता है 1000 से नीचे तक होता है। उसने अपने जो पैसे हैं 1000 रुपया या एक से उससे कम या उससे ज़्यादा जितने भी मिलते हैं, उसका ज़हन होता है कि मैंने उतने कमाने हैं और वो उतने कमा के वापस आ जाता है। अब इसमें नुकसान क्या है? नुकसान इसमें बहुत ज़्यादा है कि अगर आप दिहाड़ी पे रहते हैं तो फिर आप दिहाड़ी जोगे ही रह जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बंदा आपकी नज़र में जो बंदा एक हार्ड वर्क करता है और उसके पास पैसे क्यों नहीं होते, एक हार्ड वर्क करने के बाद वो एक ही जगह पर रहता है, एक हार्ड वर्क करने के बाद भी वो एक गाड़ी नहीं खरीद सकता, एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद सकता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि एक बंदा रोज़ाना जो है रिक्शा लेके जाता है बाहर मज़दूरी के लिए, सारा दिन कमाता है, कमा के घर आता है तो घर आके देखता है कि जो पैसे उसकी सेविंग या बचत होती है वो 700-800 या 1000 रुपया होती है। उसमें घर का अखराजात, और फिर वो निकलता है, फिर ऐसे ही करता है, फिर ये ऐसे ही सारा दिन, सारा हफ्ता, सारा माह, सारे साल ऐसा ही चलता रहता है, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। अब उन दोस्तों के लिए क्या होना चाहिए कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क उनको पता होना चाहिए, या उनको कुछ ट्रेनिंग ऐसे लेनी चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे उस्ताद मोहतरम हैं जो ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देखकर आप उनसे फ़ायदा ले सकते हैं। ट्रेनिंग हासिल करें, ट्रेनिंग हासिल करके अपने काम का आगाज़ करें और अपने माइंड का जो माइंडसेट है आपका वो उसको वसी कर दें। आपका दिमाग इतना खुला होना चाहिए कि कम से कम आपकी फैमिली का जो बैकअप है उसका आप इस तरह से सपोर्ट करें ताकि आने वाले वक्त में या आने वाली आपके जो बच्चे हैं उनको फ़ायदा मिल सके। तो इसलिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में फ़र्क जानना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क यही होता है कि एक बंदा जो मज़दूरी के लिए निकलता है वो मज़दूरी करके आ जाता है, और स्मार्ट वर्क वाला बंदा वो है, अगर एक मज़दूर के पास 1000 रुपये है, वो माइंड वाला है, ज़हन उसका तेज़ है, तो उसने 1000 रुपये से कोई कारोबार करना शुरू कर देना है। अपनी दिहाड़ी भी कर रहा है और उस 1000 में से अगले बंदे को भी या किसी ऐसे गरीब आदमी को उसने 1000 रुपये का सामान लेके दे दिया और रेडी लगा के दे दी, तो वो उससे भी पैसे कमाएगा। या एक ऐसा बंदा है जो जिसके पास पैसे हैं, रिक्शा रखा हुआ है, उसने खुद भी रिक्शा चलाता है और उसके 5 रिक्शे और हैं, 5 रिक्शे और हैं। इसका मतलब ये है कि उसने 4-5 बंदे हायर किए हुए हैं जो कि ड्राइवर हैं, रिक्शा ड्राइवर हैं, और वो डेली की बेस पे उनसे 700-800 या 1000 रुपये लेता है। ये देखो कैसा है कि अपनी दिहाड़ी जो अपने रिक्शे से कमाता है वो भी कमा रहा है, और जो रिक्शे वाले उसको कमा के दे रहे हैं उससे भी फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये है स्मार्ट वर्क। थोड़े से वक्त में ज़्यादा पैसे कमाना स्मार्ट वर्क है। तो स्मार्ट वर्क के लिए आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं। बिज़नेस सबसे बहुत ज़रूरी है, बिज़नेस करना बहुत ज़रूरी है। यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है, एक ऐसी लाइफ में आपको मौका मिलता है, जब भी मौका मिले इसको मिस नहीं करना चाहिए, और इसको लेके आप ज़रूर कोई ना कोई रिस्क लें ताकि आपकी लाइफ पर इसका ऐसा असर पड़े कि आप यही सोचें कि अगर किसी को देना है तो ज़्यादा देना है, और किसी की हेल्प करनी है तो ज़्यादा करनी है।
तो इस तरह से हम देखते हैं बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ऑफिसेज़ में काम करते हैं, आईटी से हैं या आईटी का शौक़ रखते हैं। तो वो देखते हैं कि एक जगह पे जैसे मैं बैठा हूँ इधर काम कर रहा हूँ, साथ में अपना मेडिकल का जो भी है, पेशेंट आ गया तो कर लिया, नहीं आया तो मैं बैठ के तो यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बना देता हूँ। उसके बाद मेरा एक छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ पे चला जाता हूँ, तो काफ़ी सारे 3-4 काम हो जाते हैं। तो इसलिए फ़ेसबुक, वेबसाइट, आप इन चीज़ों से पैसे आसानी के साथ कमा सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से पैसे कमाने हैं। इनके लिए आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी है, वो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही आपको सिखाती है कि आपके माइंड में ये बिठाती है कि आपने किस तरह से मंज़िल पर जाना है, किस तरह से आपकी मंज़िल बनानी है, किस तरह से आपने ये सीखना है कि किसी चीज़ को पाने के लिए हमें किन चीज़ों से गुज़रना पड़ता है और फिर जाके वो आपको मिलती हैं। अब देखते हैं कि यूट्यूब वाले जितने भी हज़रात हैं, जितने भी दोस्त हैं यूट्यूब से पैसे कमाते हैं अपने चैनल से, उन तमाम दोस्तों ने यूट्यूब पे भी अपना चैनल बनाया होता है, फिर अपनी वेबसाइट भी एक बनाई होती है, वेबसाइट से भी वो पैसे कमा रहे होते हैं, यूट्यूब की जो पैसे हैं वो भी आ रहे होते हैं, फिर इनके अलावा फ़ेसबुक से भी पैसे कमा रहे होते हैं। इनके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं उनके पास, जो कि वो सोचते हैं कि यार हमने अगर पैसे कमाने ही हैं तो फिर क्यों ना हम इन तमाम सोशल मीडिया से पैसे कमाए जाएँ। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त जो अपने आप को वेला समझते हैं, उनको चाहिए कि नेट का इस्तेमाल करें और अपनी आमदनी में इजाफ़ा हासिल करें। उसके बाद जो प्लानिंग है, ये जो आप काम कर रहे हैं हार्ड वर्क का और स्मार्ट वर्क का, इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें तो बहुत ज़रूरी है। इसमें आप देखेंगे कि अगर आप किसी कारोबार के लिए प्लान करते हैं और किसी मार्केट में जो प्लान करना है आपने, जो कारोबार करना है जिस मार्केट में, उस मार्केट को मद्देनज़र रखकर अगर आप कोई देखते हैं कि इस मार्केट में ये चीज़ चलती है ज़्यादा, इसका ये फ़ायदा है, ये इसका नुकसान है, ये इसके अखराजात हैं, ये हमारी बचत है, तो ये सारी प्लानिंग करके अगर कोई कारोबार करता है तो वो स्मार्ट वर्क है और वो बहुत जल्द ग्रो करने वाला है। तो अगर कोई उससे दूसरा बंदा जो कि ये सोचता नहीं है और सिर्फ यही सोचता है कि मैंने कारोबार करना है और अपने वालिदैन के जो पैसे हैं वो लगा देता है, लगाने के बाद 1 माह 2 माह के बाद वो थक जाता है, थक जाने के बाद वो अपना कारोबार बंद कर देता है, नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं हासिल कर पाता। तो इसलिए स्मार्ट वर्क की तरफ आएँ, ना कि हार्ड वर्क की तरफ, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कुछ कि हम तमाम दोस्त यही समझते हैं कि हमें बैठे बिठाए पैसे आने चाहिए, लेकिन बैठे बिठाए पैसे कमाने के लिए भी थोड़ी सी मेहनत आपको करना पड़ेगी कि एक जगह पर बैठने से आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पता होने के बाद आप इस पर अमल करें, अमल करने के बाद आप छोटी सी कंपनी बनाकर उनको अपने प्रोजेक्ट दे सकते हैं और ख़ुद बैठ के खा सकते हैं। दोस्तों, ये अभी मेरे पास पेंसिल दूसरी है, अगर कोई और होती तो मैं आपको मिसाल से समझा देता। एक पेंसिल है, फ़र्ज़ करें ये एक पेंसिल है, इसके ऊपर एक ढक्कन है, ठीक है, इसके ऊपर एक ढक्कन है, एक कैप है। तो आप देखेंगे कि सारा दिन मज़दूर जो काम करते हैं, सारा दिन जो मज़दूर काम करते हैं, या इस पेंसिल की मिसाल से मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारा दिन लिखती है, थकती है, बंदा जो काम करने वाला है वो थकता है, तो लेकिन शाम को ये कैप है जो इसके ऊपर आ जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हम सिर्फ सोचते हैं कि हम मज़दूर हैं, हम इतना ही काम करने वाले हैं, और जो इन्वेस्टर होते हैं या जो पैसे लगाकर अपना कारोबार रन कर चुके होते हैं तो वो मालिक बन जाते हैं। अब 100 में से तकरीबन 5% ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कि बैठ के खा रहे हैं, और जो 5% हैं वो आप एक कैप नमा है, और जो 95% है वो एक पूरी बॉल पेन है। तो इस तरह से आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमें बॉल पेन बनना चाहिए या एक ढक्कन नमा हमें एक सर बनना चाहिए, जो कि डेली आप जाके उस बंदे से अपना हिसाब किताब ले सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हमें स्मार्ट वर्क की तरफ आना चाहिए। स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और वही बंदा कामयाब है जो स्मार्ट वर्क करता है, अपना वक्त ज़ाया नहीं करता। वक्त बहुत अहम है। अगर ये जो मेरे मिनट ये गुजर चुके हैं, अब ये दोबारा नहीं आने वाले। ये मिनट वापस नहीं आ सकते, तो घंटे वापस कैसे आएंगे, फिर दिन कैसे वापस आएंगे, साल कैसे वापस आएंगे। तो यकीन करें, आपको अब समझ जाना चाहिए कि हमें स्मार्ट वर्क करना कितना ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क के लिए अपने टाइम को ज़ाया मत करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।